बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अब्दुल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे कम्युनिटी में इजाफा हो। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इस हवाले से कि जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेक्सिट होने के बाद अब जो एम्प्लॉयर है वो ओवरसीज़ से किसी को भी बुला सकता है, लेकिन उसको बुलाने के लिए उस एम्प्लॉयर के पास होम ऑफिस की तरफ से ऑथोराइज स्पॉन्सर्ड लाइसेंस होना चाहिए। अब वो स्पॉन्सर्ड लाइसेंस जो है आप कैसे ले सकते हैं, उसका पूरा तरीक़ाकार मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा कि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल ये जो वर्क परमिट इशू करते हैं कोई भी एम्प्लॉय ओवरसीज़ से बुलाने के लिए, उसको स्पॉन्सर लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अब आपने अप्लाई करना होता है इसको, आपने होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है। इसके तहत अभी आप किसी को भी बुला सकते हैं, कोई आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट लेबर टेस्ट जो है जो पहले होता था वो उसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। मतलब ये बहुत ईजी हो चुका है, अब आप डायरेक्ट किसी को भी ओवरसीज़ से हायर कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी कंपनी का बात है कि वो कंपनी कैसी होनी चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए और कितने एम्प्लॉय होने चाहिए और उसका कितना टर्नओवर होना चाहिए, तो अभी जो होम ऑफिस की गाइडेंस है इसके मुताबिक हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कंपनी की एज का कोई सर्टन ईयर्स का होना ज़रूरी नहीं है, या कोई स्पेसिफिक अमाउंट का कमाना इन टर्नओवर की शक्ल में होना ज़रूरी नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एनीवन कैन अप्लाई। अब होम ऑफिस जो है आपकी एप्लीकेशन को दो तरीके से उसको जांचता है। सबसे पहले तो जिस वक्त आप पेपर एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसको देखता है, फिर अगर तो वो आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपके लिए वो विज़िट करते हैं, आपके ऑफ़िस में आते हैं, आपकी कंपनी को चेक करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जिस वक्त आप पेपर एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। पूरी लिस्ट दी गई है होम ऑफिस की वेबसाइट पे, तो उस पे आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो पेपर एप्लीकेशन होती है उसमें आपने बताना होता है कि आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं, कंपनी का टर्नओवर क्या है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं और उसके अकाउंट्स जो आपने, अगर तो कंपनी 1 साल पुरानी है तो पूरी डिटेल देनी होगी। कंपनी का VAT सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना है। अगर तो कंपनी आपकी फ्रेंचाइज है तो फ्रेंचाइज का जो एग्रीमेंट होता है वो प्रोड्यूस करना है आपने। अब जो बिज़नेस होते हैं डिफरेंट, यहाँ पे उनका एक कोड दिया गया है होम ऑफिस की वेबसाइट पे, आप कौन से कोड के अंदर फॉल करते हैं, मतलब ये आपको। और उसके अलावा जो जॉब आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्या आपके जो बिज़नेस है उसको वाकई वो जॉब रिक्वायर्ड है भी कि नहीं भी। बाज़ औक़ात ये है कि आपके ऑफ़िस को या आपकी कंपनी को वो उस बंदे की ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो है ना जिसके लिए ये लाइसेंस अप्लाई करना जा रहे हैं, तो होम ऑफिस उस चीज़ को देखेगा कि वाकई आपकी कंपनी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आप ओवरसीज़ से किसी को बुलाएं और वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है कि जिसके तहत आप बुलाना चाह रहे हैं। अगर तो आपने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर दिया, पेपर एप्लीकेशन अगर ठीक होगी तो फिर होम ऑफिस आपको एक लेटर जारी करेगा जिसके तहत वो बताएंगे कि वो अभी आपके ऑफ़िस का विज़िट करेंगे और आपके पास आएंगे। अब ये जो विज़िट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उन्होंने ये चेक करना है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं भी कि नहीं भी। यहाँ पे आके आपके ऑफ़िस को देखा जाता है, आपके पूरे सेटअप को देखा जाता है, आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जवाबात पूछ किए जाते हैं। अगर तो वो विज़िट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर आपको COS मीन सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जारी कर दिया जाएगा। तो ये 2 स्टेप हो गए, एक पेपर एप्लीकेशन जिसको आप सबमिट करेंगे, फ़ीस वगैरह भर देंगे, फिर उसके बाद विज़िट आएगा आपका। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिज़नेस का, उसका ये है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो आपने अगर कोई लाइसेंस पहले लिया था तो वो रिवोक तो नहीं हुआ फॉर द लास्ट 12 मंथ, तो इस चीज़ को मद्देनज़र देखा जाएगा। टाइप ऑफ लाइसेंस है, डिफरेंट किस्म के होते हैं। जो मेन है वो है वर्कर लाइसेंस होता है और एक टेम्परेरी वर्कर लाइसेंस होता है। अगर आपने वर्कर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो उसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं, उसमें आती हैं स्किल्ड वर्कर आता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन आते हैं और इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ये लोग आ सकते हैं। और टेम्परेरी वर्कर में क्रिएटिव लोग आते हैं, रिलीजियस लोग आते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनी आते हैं और सीजनल वर्कर आते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब इसमें ए रेटेड होता है और एक बी रेटेड होता है। अगर आप ए रेटेड स्पॉन्सर लाइसेंस है तो बिज़नेस रजिस्टर हो जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए। और यहाँ पे आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा वो किस चीज़ का, कि अगर आपको ए लाइसेंस मिलता है तो हो सकता है कि आप डाउनग्रेड हो जाएं बी के लिए। अब वो डाउनग्रेड टू द बी रेटिंग पे कैसे जाएंगे, उसके लिए ये है कि आपके ऊपर जो सर्टन लाइबिलिटीज़ थी वो आपने पूरी नहीं की, जिसकी वजह से अब आप डाउनग्रेड होते जा रहे हैं। और होम ऑफिस आपको चेक करता है, आपको बाकायदा एक प्लान दिया जाता है, उसके तहत आपने ये सारे काम करने होते हैं। अगर आप उस प्लान पे पूरा नहीं उतरते तो आपका लाइसेंस बी रेटिंग में चला जाता है। अब एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके बिज़नेस को एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम सर्टिफिकेट, जिसको ATAS सर्टिफिकेट कहते हैं, वो रिक्वायर्ड है भी कि नहीं भी रिक्वायर्ड। ज़्यादातर बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी का वर्क परमिट, स्किल वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सीनियर और स्पेशलिस्ट वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग वीज़ा और इंटरनेशनल एग्रीमेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको ATAS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, वो आपने अप्लाई करना होगा अलहदा से ही। जिस वक्त आपको ये लाइसेंस मिल जाता है तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपसे लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा और फिर 12 महीने तक आप दोबारा लाइसेंस अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने पूरा करना होगा, अदरवाइज़ तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। अब ये सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना होगा कि जो फॉरेन वर्कर है आप इसको बुला रहे हैं, क्या उसके अंदर इतनी स्किल्स है भी कि नहीं भी, जो कि आपकी जो डिमांड है उसको मैच करती है कि नहीं करती। मीन आपने एक सूटेबल कैंडिडेट का के लिए अप्लाई करना है, उसके पास स्किल, क्वालिफ़िकेशन और जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी बिज़नेस की वो पूरी होनी चाहिए। अब आपने जो एम्प्लॉय होगा उसको आपने मॉनिटर करना है, आपने बाकायदा एक सिस्टम है उसके तहत आपने चलना है। होम ऑफिस ने को आपने आपका जो बिज़नेस होगा उसमें एक HR का डिपार्टमेंट होगा। अब HR का डिपार्टमेंट इस पूरे प्रोसेस में होम ऑफिस के साथ A to Z चलेगा और होम ऑफिस को एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा और किसी भी किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस उससे की जाएगी। तो जब तक आपके पास कंपनी का प्रॉपर सेटअप नहीं होगा आप समझ लें कि ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। बहुत से लोग जो है ना, बहुत से बिजनेस ने अप्लाई किए हैं अभी और उनको मिले हैं। इसकी रीज़न ये है कि ब्रेग्जिट के बाद आपको पता है कि किसी यूरोपियन को भी अगर इन्होंने देना है, काम देना है एम्प्लॉयर ने, तो उन्होंने वर्क परमिट के तहत ही देना है, अदरवाइज़ आप किसी को हायर नहीं कर सकते हैं ओवरसीज़ से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है वो ये कि जिस वक्त आप किसी को अप्लाई करते हैं, किसी की जॉब जनरेट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो वो जो बंदा है उसकी पूरी डिटेल देंगे आप, और वो बंदा जो है ना आपके जो बिज़नेस है उससे मैच करना चाहिए, उसकी डिमांड से मैच करना चाहिए, और अदरवाइज़ आपका ये पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जिस वक्त आप पेपर एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, ऑनलाइन जाके सारी चीज़ें करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना उसको बहुत ख्याल से आपने फ़िल करनी है। बेहतर ये है कि आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की खिदमत ले लें जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने मद्देनज़र रखनी होंगी, जैसे कि कंपनी का एक पूरी हायरार्की आपने देनी है, आपने पूरा एक डिटेल बयान करनी है, कितने लोग हैं, कितनी सैलरीज किसको देते हैं, बिज़नेस का सेटअप क्या है, किस तरीके से ये रन होता है, ऑफिस कहाँ है, कोई और ब्रांच है कि नहीं है, टर्नओवर कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं, इनकम कितनी है। मीन आपने बिज़नेस के बारे में पूरी एक डिटेल देनी है और फिर आपने कोड बताना है कि किस कोड से रिलेटेड आपका बिज़नेस होगा। ये अगर चीज़ आपने पूरी कर ली तो आपको मिल सकता है, और अगर आपने पूरी नहीं भी की तो होम ऑफिस आपको बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है, आप वो प्रोवाइड करें। इसी वजह से वो एक बंदा उनको चाहिए होता है जो कि आपकी कंपनी से होगा और वो उनके साथ डायरेक्ट इन टच होगा। मीन आपको प्रॉपर एक सेटअप चाहिए, कंपनी की प्रॉपर एक ईमेल होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंपनी हाउस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर तो VAT है तो VAT रजिस्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, आप तभी किसी को बुला सकते हैं। तो बहुत से लोगों को मिला है, जैसे कि मैंने बोला है, आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपका बिज़नेस में इतनी जान है तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।